एक घना जंगल था। ऊंचे ऊंचे पेड़, हरे भरे पत्ते, रंग बिरंगे फूल, नदी बह रही थी, चिड़ियां चहचहा रही थीं। यहाँ हिरण, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए सब रहते थे। लेकिन जंगल का राजा, एक विशाल शक्तिशाली बाघ। बाघ बहुत ताकतवर था। उसकी चाल में एक अलग ही रौब था, जैसे जंगल का राजा हो। उसकी हरकतें और उसकी ताकत का प्रदर्शन देखकर कोई भी जानवर उसकी शक्ति का अंदाजा लगा सकता था। उसके दांत तेज धार वाले थे। जब वह अपने दांत दिखाता तो ऐसा लगता जैसे कोई धारदार हथियार हो। उसकी दांतों की चमक और उसकी गुर्राहट से ही जानवर कांप उठते थे। दहाड़ इतनी ऊंची कि दूर तक सुनाई देती थी। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठता था। उसकी आवाज सुनकर ही जानवरों के दिल में डर बैठ जाता था। उसकी दहाड़ में एक ऐसी शक्ति थी जो किसी को भी हिला सकती थी। सारे जानवर डरते थे उससे। जब भी वह जंगल में निकलता, जानवर अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े होते। उसकी उपस्थिति ही इतनी भयानक थी कि कोई भी उसके सामने आने की हिम्मत नहीं करता था। कोई सामना नहीं करना चाहता था। जानवर झाड़ियों में छिप जाते, उसकी राह से दूर भागते। उसकी ताकत और उसकी क्रूरता के किस्से जंगल में हर जगह मशहूर थे। बाघ को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। उसे लगता था कि वह अजेय है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वह जानता हो कि कोई भी उसे चुनौती नहीं दे सकता। वो सोचता था, मैं ही सबसे बलवान हूं। वह अपने प्रतिबिंब को देखकर मुस्कुराता, जैसे खुद को ही सलाम कर रहा हो। उसकी आत्मविश्वास और उसकी शक्ति का मेल उसे जंगल का असली राजा बनाता था। एक चालाक बंदर भी उस जंगल में रहता था। वो पेड़ों पर उछलता कूदता रहता था। बंदर बहुत बुद्धिमान था। अपनी चतुराई से वो मुश्किल से मुश्किल काम कर लेता था। उसे अपनी चालाकी पर बहुत भरोसा था। एक दिन बंदर एक पेड़ पर बैठा आम खा रहा था, रसीले मीठे आम। तभी बाघ वहां आ गया। उसने आम देखे और ललचा गया। मुझे आम चाहिए, बाघ ने दहाड़ते हुए कहा। बंदर डरा नहीं। उसने सोचा, मुझे अपनी चतुराई से काम लेना होगा। बंदर ने कहा, महाराज, ये आम तो कच्चे हैं। आप नीचे आइए, मैं आपको पके हुए आम देता हूं। बाघ को यकीन आ गया। उसने सोचा, कच्चे आम खाने से तो अच्छा है कि पके हुए आम खाऊं। वो लालच में आकर नीचे उतर आया। बाघ ने सोचा, ये बंदर तो बहुत चालाक है, लेकिन शायद इस बार मैं इसे मात दे सकूं। जैसे ही बाघ पेड़ के पास आया, उसने देखा कि बंदर ने उसे धोखा दिया है। बंदर फुर्ती से ऊपर एक डाल पर चढ़ गया। अब तुम फंस गए, उसने ऊंची आवाज में कहा। बंदर ने हंसते हुए कहा, महाराज, आप हमेशा अपनी ताकत पर घमंड करते हैं, लेकिन आज आपकी चालाकी काम नहीं आई। बाघ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, तुमने मुझे धोखा दिया बंदर। बंदर ने हंसते हुए जवाब दिया, महाराज, ये जंगल है, यहाँ चालाकी और समझदारी से ही जीता जा सकता है। बाघ ने हार मान ली और पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने सोचा, शायद मुझे अपनी ताकत के साथ साथ अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए। बंदर ने एक पका हुआ आम तोड़ा और खाने लगा। उसने बाघ की ओर देखा और कहा, महाराज, अगर आप समझदारी से काम लेंगे तो आपको भी पके हुए आम मिल सकते हैं। बाघ ने सोचा, शायद ये बंदर सही कह रहा है, मुझे अपनी ताकत के साथ साथ अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए। अंत में बाघ और बंदर ने मिलकर आम खाए और दोस्त बन गए। उन्होंने समझा कि जंगल में ताकत और बुद्धि दोनों की जरूरत होती है। इस घटना के बाद बाघ ने अपनी ताकत के साथ साथ अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और जंगल में शांति और समझदारी से रहने लगा। बाघ गुस्से से दहाड़ा। जंगल में उसकी गूंज सुनाई दी, जिससे सभी जानवर डर गए। बाघ का गुस्सा आसमान छू रहा था और उसकी आंखों में आग जल रही थी। उसने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन चढ़ नहीं पाया। उसकी नुकीली नाखून और ताकतवर पंजे भी उसे ऊपर नहीं चढ़ा सके। बाघ ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। मुझे ऊपर आने दो, बाघ ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह किसी भी कीमत पर उस पेड़ पर चढ़ना चाहता था। बंदर ने कहा, अगर मैं तुम्हें ऊपर आने दूंगा तो तुम मुझे खा जाओगे। बंदर ने अपनी चालाकी से बाघ को चुनौती दी। वह जानता था कि बाघ की भूख उसे धोखा दे सकती है। बाघ ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। बाघ ने अपनी आवाज को नरम किया और बंदर को विश्वास दिलाने की कोशिश की। उसने अपनी आंखों में मासूमियत लाने की कोशिश की। बंदर ने कहा,
अगर तुम सच बोल रहे हो, अपनी पूंछ पेड़ से बांध दो। बंदर ने एक चाल चली। वह जानता था कि बाघ अपनी पूंछ से बंधा हुआ कुछ नहीं कर पाएगा। बाघ ने थोड़ी देर सोचा, फिर उसने अपनी पूंछ को पेड़ से बांधने का नाटक किया। बंदर ने ध्यान से देखा और फिर जोर से हंस पड़ा। तुम्हारी चालाकी काम नहीं आई बाघ, अब तुम यहाँ से चले जाओ। बाघ ने गुस्से में अपनी पूंछ को खोला और जंगल में चला गया। बंदर ने अपनी चालाकी से बाघ को हरा दिया और पेड़ पर सुरक्षित बैठा रहा। बाघ को बंदर की बात पर यकीन आ गया। उसने अपनी पूंछ पेड़ से बांध दी। जैसे ही बाघ ने अपनी पूंछ बांधी, बंदर ने एक शाखा हिलाई। शाखा पर लगे सारे पके आम बाघ के ऊपर गिर पड़े। बाघ आम खाने में मग्न हो गया। बंदर फुर्ती से पेड़ से उतरा और भाग गया। बाघ ने देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बंदर अपनी चतुराई से बच निकला था। यह कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ ताकत ही काफी नहीं होती, दिमाग का इस्तेमाल करना भी जरूरी है। कभी कभी चतुराई और बुद्धिमानी बल से भी